नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज लंदन रवाना। लाहौर एयरपोर्ट आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी आज बरतानिया रवानगी शेड्यूल। शहबाज शरीफ लंदन में बड़े भाई को क्या अहम पैगाम पहुंचाएंगे? क्या 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी खतरे में पड़ गई? लंदन में आखिर क्या चल रहा है? अहम सवालात उठने लगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा। सानिहा 9 मई के मुकदमात में बगावत की दफात भी शामिल। जिना हाउस हमले और अस्करी टावर में तोड़फोड़ समेत लाहौर में दर्ज जलाओ घेराव के तमाम मुकदमात में PTI के अहम रहनुमा नामजद। चलान पर लगाए गए प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात दूर कर दिए गए। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी के मुताबिक चेयरमैन PTI की जाए वक़्वा पर गैर मौजूदगी के बावजूद बगावत पर उकसाने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। FIA और दीगर एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद चलान जल्द अदालत में जमा करा दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक वाक़ये में मुलव्वस दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों के लिए टारगेटेड ऑपरेशन जारी। मुल्की सियासत में नैब फ्रंटलाइन पर आ गया। नैब ने 700 अरब रुपए के करप्शन के तमाम केसेस खोल दिए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर सियासतदानों के 80 करप्शन केसेस बहाल। साबिक वज़राए आज़म शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज़ और चौधरी शुजात के केसेस भी बहाल। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। 14 वज़राए आला, 78 साबिक वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस, हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान और प्राइवेट कारोबारी हजरात नैब के रडार पर आ गए। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया। रेफरेंसेस की फहरिस्त के हिसाब से रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन फिर डट गया। सदर मुमलिकत के खत का जवाब ना देने का फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है सदर मुमलिकत के खत का जवाब देना ज़रूरी नहीं। सदर मुमलिकत ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की, सूबों की बात नहीं की। अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दें तो आइनी बहरान पैदा होगा। सदर आरिफ अलवी सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने में आज़ाद हैं। आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। किसी से डरते हैं ना कोई दबाव है। हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के बाद 54 दिन हैं। इंतखाबात जनवरी के तीसरे हफ्ते में हो सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ जिसने भी साजिश की अब मुंह छुपा कर निकलते हैं। नवाज शरीफ को निकालने से मुल्क की तरक्की का पहिया वहीं रुक गया। मुझे 5 माह डेथ सेल में रखा गया। 200 पेशियां भुगत कर अवाम के सामने खड़ी हूँ। वालिद को तोड़ने के लिए मुझे उनके सामने गिरफ्तार किया गया। हम इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। मरियम नवाज की सियासी मुखालिफिन पर लफ्ज़ी वार। लाहौर में MSF की तकरीब से खिताब में बोली नवाज शरीफ की 4 साला हुकूमत में $97-98 पर रहा। नवाज शरीफ की वापसी से तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा। कोई मंसूबा दिखा दे जो किसी और सियासी रहनुमा ने शुरू किया हो। पाकिस्तान के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ के नाम की तख्ती लगी है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। शानदार इस्तकबाल होगा। सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। नून लीग के टॉप लेवल के लोग निगरान विफाकी काबीना का हिस्सा हैं। शिकायत भी उन्हीं से की जाएगी। जाले रहनुमा खुर्शीद शाह ने साबिक इत्तेहादी जमात को निशाने पर रख लिया। कहा सिंध से ब्यूरोक्रेट्स को हटाया गया मगर पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। पंजाब में तरक्याती प्रोग्राम चल रहे हैं लेकिन सिंध में बंद कर दिए गए। पीपल्स पार्टी के 2 कारनामों से हम दलदल में फंस गए। धरना तहरीक हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं। अवाम के हकूक़ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर धरने से खिताब। कहा असम्बलियों में आलमी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। आज मुल्क का हर बच्चा वर्ल्ड बैंक का मकरूज़ है।
एशियाई तरक्याती बैंक के पाकिस्तानी मईशत पर मस्बत अशारिया रवा माली साल शरह नमू बेहतर, महंगाई कम होने की नवीद सुना दी। पाकिस्तान की मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा, रवा माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। इंतखाबात से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। पाकिस्तान में महंगाई 29.2% से कम होकर 25% पर आ जाएगी। माशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए पाकिस्तान को असलाहाती एजेंडे पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान में भी सिख बरादरी सरापा एहतजाज। लाहौर में सिख बरादरी का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक महेंद्र पाल सिंह और साबिक MPA सरदार उमेश सिंह अरोड़ा की शिरकत। मुकर्ररीन ने कहा, पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी का जिम्मेदार भारत है। सिखों की टारगेट किलिंग के पीछे हमेशा हिंदुस्तान का हाथ रहा। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी और ह्यूमन राइट्स कमीशन से भारत के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। पेशावर में भी सिख बरादरी सड़कों पर निकल आई, भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल भारतीय दहशतगर्दी का आलमी सबूत है। कनाडा में भारत की कार्रवाई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ज़हरा बलोच कहती हैं, भारतीय एजेंसी राज जनूबी एशिया का अमन खराब कर रही है। भारत का मावराए अदालत कत्ल का नेटवर्क आलमी सतह पर फैल चुका है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। मामले के पायदार हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की हमायत भी कर दी। कहते हैं, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। मुज़ाकरात के लिए तुर्की अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। गैर मुल्कियों से नफरत, नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया नए बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया। कर्ज में जकड़े मुल्कों के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। पायदार तरक्की के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फराहम करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतल्लिक लीडर्स डायलॉग से खिताब। कहा, $500 अरब के SDRs को कर्ज की अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज अमरीकी सदर की जानिब से दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत के एहसास में अशाइये में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाह हैं। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में अमन और इस्तेकाम आएगा। अफगान सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हर किस्म की दहशतगर्दी की मसम्मत करते हैं। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब। कहते हैं, माशी तरक्की हमारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। अमीर जमात इस्लामी कराची और गवर्नर सिंध में लफ्जी जंग। हाफिज नईम रहमान ने कामरान टेसौरी को चाइना कटिंग का मास्टर कह दिया। 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस समेत शहर के 100 मुकामात पर धरना देने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी का जवाबी वार। कहा, हाफिज नईम अपने नाम के साथ मेयर लिखना शुरू कर दें। आप मेयर नहीं बने तो शहर से उसका बदला मत लें। नईम रहमान ने मुझे नाज़िमाबाद पार्क का इफ्तिताह करने से रोका। मुझे तख्ती लगाने का शौक नहीं, आए और अपनी तख्ती लगा दें। सियासी इख्तलाफात की वजह से तरक्याती कामों को ना रोकें। कराची में फिल्मी अंदाज में डकैती। कोरंगी सनती एरिया में निजी सिक्योरिटी कंपनी के ड्राइवर ने कैश वैन लूट ली। शातिर मुलजिम ने साथी गार्ड को ठंडा पानी लेने भेजा और बैंक के बाहर से गाड़ी लेकर भाग गया। ड्राइवर ने रास्ते में पहले से इंतजार कर रहे साथियों से मिलकर गाड़ी से 6 करोड़ 35 लाख रुपए का कैश निकाल कर कार में मुंतकिल किया और फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आला ने 3rd निंशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ का फोरम का इफ्तिताह किया। यूहाई के कॉन्फ्रेंस हॉल में मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا تھرڈ ایشیا انٹرنیشنل فرینڈشپ فورم سے کلیدی خطاب میں کہا، ہمارا عزم خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنانا ہے۔ پاک چین تعلقات پورے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان اور چائنا آل ویدر کوآپریٹو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی اور انشا افریدی شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ شاہد افریدی نے بیٹی اور داماد کے ہمراہ اشعار کے ساتھ تصویر شیئر کر دی۔ جوڑے کی دعوت ولیمہ کل اسلام آباد میں ہوگی۔ سفید کپڑوں اور کریم کلر کی شیروانی میں ملبوس دلہا شاہین افریدی عزیز و اقارب کے ہمراہ بارات لے کر پہنچے۔ آئی سی سی نے ون ڈے رینکنگ جاری کر دی۔ پاکستانی کپتان بابر اعظم بدستور پہلے نمبر پر موجود۔ بھارت کے محمد سراج کو ایشیا کپ میں شاندار کارکردگی کا صلہ مل گیا، 8 درجہ ترقی کر کے پہلی پوزیشن پر آگے۔ پاکستانی اوپنر امام الحق کی بھی 1 درجہ ترقی، 5ویں سے 4تھے نمبر پر آگے۔ فاسٹ بولر شاہین افریدی رینکنگ میں 10ویں نمبر پر موجود۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کا آفیشیل ترانہ جاری، دل جشن بولے ترانے میں بھارتی اداکار رنویر سنگھ جلواگر، میوزک معروف بھارتی موسیقار پریتم نے دیا۔ عالمی کپ کا میلہ 5 اکتوبر سے بھارت میں سجے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 35 برس کے ہو گئے۔ جیالے ملک بھر میں آج بلاول بھٹو کی سالگرہ منائیں گے۔ بلاول نے اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پارٹی کی قیادت کو سنبھالا۔ پاکستان کے کم عمر ترین پارلیمنٹیرین اور وزیر خارجہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔